कनाडा वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम आज के टाइम में क्या चल रहा है? आपके बायोमेट्रिक हो गए, उसके बाद आपका वीज़ा कब आएगा? आप अपनी एप्लीकेशन करने जा रहे हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा है, आपका वीज़ा कब तक आ जाएगा? फ्यू एप्लीकेशंस मैंने ऐसी देखी हैं, हम लाइव आते हैं, वहाँ से क्वेश्चनिंग होती है कि उनको जो 2 महीने हो गए, उनको 3 महीने हो गए, उनका रिजल्ट नहीं आया। 3 महीने से ऊपर हो गया, आपका वीज़ा नहीं आया, देन आप है जो अपनी विड्रॉ योर एप्लीकेशन एंड सबमिट इट अगेन। हरमीत कुमार है जी, और इनकी एक बार रिफ्यूज़ल थी 2022 में। इनका होटल बुकिंग पे हमने एप्लीकेशन की थी, फाइल इनकी 30 मई को एप्लीकेशन सबमिट की थी एंड इनकी पीपीआर है जो 28 जून को आ चुकी है। कनाडा वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम आज के टाइम में क्या चल रहा है? आपके बायोमेट्रिक हो गए, उसके बाद आपका वीज़ा कब आएगा? आप अपनी एप्लीकेशन करने जा रहे हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा है, आपका वीज़ा कब तक आ जाएगा? इसके बारे में ये पूरी वीडियो है। हमारे ऑफिस में लाइव हम डेली 12 बजे आते हैं, क्वेरीज आती हैं, जो ऑनलाइन क्वेरीज आती हैं वो सारी हैंडल की जाती हैं जगसीश शर्मा जी से। और इनको पता है कि मेन जो क्वेरीज हैं रिलेटेड टू टाइम लाइन, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम हो गया, वो कौन सी है। सो ये हमसे क्वेश्चन पुट करेंगे उन मेन क्वेरीज का और मैं उनका जवाब दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च के बाद हमने ये वीडियो बनाई है, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी अपडेटेड एंड इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, जो न्यूज़ है वो मिलती रहेगी रेगुलरली। सो नमस्कार जगसीश शर्मा जी। सो जो भी मेन क्वेश्चंस ने रिलेटेड टू प्रोसेसिंग टाइम, सर इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरे पास कॉल जाती हैं तो उनमें जो उनकी क्वेरी होती है, जो उनका जो कंसर्न होता है वो प्रोसेसिंग टाइम को लेकर होता है, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, या फिर स्टडी वीज़ा हो। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम विजिटर वीज़ा की बात करें तो 44 डेज़ वो टाइम लाइन दिखा रहा है कि जी 44 डेज़ हम मिनिमम लेते हैं अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने में। विजिटर वीज़ा की मैं अगर बात करूं तो आपका क्या इसमें राय है कि 44 डेज में आ जाता है, या फिर अगर किसी का 44 डेज से ऊपर चला जाता है कभी या फिर किसी का 10 दिन में भी आ जाता है, तो उसके लिए सर प्लीज़ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि उसका क्या हो सकता है। विजिटर वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, इन केसेस में क्या है कि हम एप्लीकेशन करते हैं, हमारे बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, उसके बाद कई एप्लीकेशंस का हमने जो वीज़ा है वो 25 या 30 दिन के अंदर हमने नोटिस किया है। उसके बाद फ्यू एप्लीकेशंस मैंने ऐसी देखी हैं, हम लाइव आते हैं, वहाँ से क्वेश्चनिंग होती है कि उनको जो 2 महीने हो गए, उनको 3 महीने हो गए, उनका रिजल्ट नहीं आया। फ्यू एप्लीकेंट्स को मैंने ऐसा भी गाइड किया है कि वो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके मेरे साथ बात की थी कि आप ना जी इसको विड्रॉ करके दोबारा एप्लीकेशन लगाओ। जिनका 3 मंथ से ऊपर हो गया था विजिटर वीज़ा का, उनको ये चीज़ गाइडेंस दी गई थी, उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन की और उनका जो वीज़ा है अगेन 15, 20, 25 दिन के अंडर था जो आ गया। सो यही मेरी आप सभी लोगों को गाइडेंस है, एडवाइस है कि जी आप अगर 3 महीने से ऊपर हो गया, आपका वीज़ा नहीं आया, देन आप है जो अपनी विड्रॉ योर एप्लीकेशन एंड सबमिट इट अगेन, ठीक है। उसके बाद 44 डेज कहा गया है ऑनलाइन, ठीक है। अगर उनके मुताबिक चले तो आपका 2 मंथ से पहले वीज़ा आ जाना चाहिए टूरिस्ट विजिटर वीज़े का। सो अगर आपका नहीं आता, फिर 45 डेज हो गए, 46 डेज हो गए, देन यू कैन, ठीक है, आप कर सकते हो, उनको एक वेब फॉर्म रेज करके पोलाइटली वे में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जी जो हमारा टाइमलाइन है, जो आपकी तरफ से बताया गया, उसमें हमारा जो वीज़ा नहीं आया, ठीक है, प्लीज़ मेरा जो रिजल्ट है वो एज सुन एज पॉसिबल दें, ताकि मैं अपने जो प्लान्स है ट्रैवल के वो मैं कर पाऊँ, ठीक है, टाइमली वे में, ठीक है। सो ये चीज़ें ऐसे पोलाइटली वे में हम जब वेब फॉर्म रेज करते हैं, सो वो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, वो हमारा हक है वो चीज़ करने का, क्योंकि हमारा टाइमलाइन से ऊपर डेज जो है हो गया है। नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं होती, नहीं तो 20-25 दिन में, 30 दिन में वीज़ा जो आ जाता है विजिटर टूरिस्ट वीज़े का। हमारे पास जो रिसेंटली जैसी जो वीज़े आए हैं, पीपीआर आई हैं, वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा एंड उनकी टाइमलाइन शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ टूरिस्ट वीज़ा की है जी, हरमीत कुमार है जी, और इनकी एक बार रिफ्यूज़ल थी 2022 में, ठीक है जी। इनका होटल बुकिंग पे हमने एप्लीकेशन की थी। उसके बाद एक स्टडी वीज़ा का केस है, इनका जगदीश सिंह नाम है, फ्रेश केस है जी, कोनोस्टोगा कॉलेज है, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन इनका प्रोग्राम है। रंजीत शर्मा जी है, इनकी पहले स्पाउस ओपन वर्क परमिट की रिफ्यूज़ल थी, देन वी गाइडेड हिम कि इनका जो रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते, देन इन्होंने हमारी राय लेकर विजिटर वीज़ा हमारे साथ अप्लाई किया। सो इनका जो आज है पीपीआर रिक्वेस्ट है जो आ चुकी है, इन्विटेशन वाइफ से ली थी,
जो वीजाज है, उसके बाद पीपीआर रिक्वेस्ट है, उसके बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग का एक जगसीर बहुत क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास। आप देख सकते हो कि जी जो रिसेंटली पासपोर्ट्स हैं जो स्टैंप होकर आए हैं, इनमें से 3 होटल बुकिंग पर है एंड एक विजिटर वीजा इनविटेशन पर है। सो आप ये शो भी कर सकते हो। पासपोर्ट स्टैंपिंग का मेन टाइमलाइन पूछा जाता है हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कि जी हमारे पासपोर्ट को कितना टाइम लगेगा। आज हमने पासपोर्ट जो भेजा है, हमारी पीपीआर रिक्वेस्ट है जो आ चुकी है। सो पासपोर्ट स्टैंपिंग को आप मान के चलो कि जी अगर आप आज पासपोर्ट अपना भेजते हो तो 25 दिन आपने मानना है कि जी 25 दिनों के बाद हमारा पासपोर्ट स्टैंप होकर आएगा, इससे पहले नहीं। रश बहुत है जी, आज के टाइम में रश बहुत है, इससे पहले आपका पासपोर्ट नहीं आएगा। टिकट्स वगैरह आपने कोशिश करो, हमारी हर वाइज गाइडेंस होती है कि जी आप है जो आफ्टर पासपोर्ट रिसीविंग देन टिकट करवाएं। सो ये चीज़ है जी। सर ये हो गया विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हमने बात की है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि जो टूरिस्ट वीज़ा है या विजिटर वीज़ा है, इनका जो प्रोसेसिंग टाइम वो एक्चुअल में जो है वो क्या है, ठीक है। सर दूसरा मुझे बताओ कि जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा का रिजल्ट टाइम जो उन्होंने बोला है वो 9 वीक्स का बोला है, तो उससे कई मतलब अगर कोई वो कॉलेज चूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं या कोई कोर्स वो चूज़ करते हैं, उसका कोई इफेक्ट होता है प्रोसेसिंग टाइम में, या फिर जिनका प्रोसेसिंग टाइम से ज़्यादा टाइम लग जाता है या कम टाइम लग जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करो सर। देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ इफेक्ट करती है। कॉलेज हो गया हमारा, उसके बाद हमारा कोर्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टडी वीज़ा पे प्रोसेसिंग टाइम पे इफेक्ट करती है। इसको चाहे आप डिस्क्रिमिनेशन लगा लो, चाहे आप उनके रूल्स लगा लो, ठीक है। मतलब क्या है इसमें, जब आप एक अप्लाई करते हो, ठीक है, स्टडी वीज़ा, अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, आज के डेट में कनाडा क्या कह रहा है कि जी हमारे पास अगर मास्टर प्रोग्राम वाले आते हैं तो अच्छा है, ठीक है। अगर हमारे पास टेक्नीशियन प्रोग्राम वाले आ रहे हैं तो अच्छा है। अगर हमारे पास हेल्थ केयर वाले स्टूडेंट आ रहे हैं तो अच्छा है। आपको पता है कि जी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में रूल्स चेंज होने जा रहे हैं, ठीक है। आज हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, बट ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, उन्होंने क्या कहेंगे कि जो हमारे मेन जॉब शॉर्टेज वाले प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग के हो गए, हेल्थ केयर के रिलेटेड हो गए, जहाँ फिर टॉप लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, डॉक्टर लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, अगर कोई उनमें आता है तो उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। सो आज के केस में अगर आप इन चीजों में जाते हो, मास्टर प्रोग्राम करने जाते हो, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाते हो, तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम आपके लिए कम देखा गया है कई एप्लीकेशंस में। बाकी प्रोसेसिंग टाइम स्टडी वीजे का काफ़ी चल रहा है जी, ठीक है। 2 महीने से ऊपर चल रहा है, 2 महीने 1 वीक अराउंड चल रहा है ऑनलाइन, अगर हम शो करते देखते हैं स्टडी वीज़े का। बट इन फील्ड में बात करें कि जी कितने टाइम में वीज़ा रहा है, इसमें कोई पक्का नहीं है जी। किसी का वीज़ा तो हमने 1 महीने के अंडर लिया है, बट दूसरी तरफ देखते हैं जी, दूसरी तरफ उसका 2 महीने हो गए, 2.5 महीने उसका वीज़ा नहीं आया। इवन फ्यू एप्लीकेशन जगसीर जी ऐसी हैं जो 31 दिसंबर से पहले लगी थी, उनका भी वीज़ा नहीं आया। और एक और एप्लीकेशन में हमारे साथ डेली लाइव आते हैं 1 बजे, वो हमारे साथ जुड़े होते हैं, हिमांशु उनका नाम मुझे आज भी याद है, उनकी 16 जनवरी को फाइल लगी थी, उनका भी स्टिल आज तक वीज़ा नहीं आया है। ओके, सो ये चीज़ स्टडी वीज़े की है। ओके मीन्स हम सोच सकते हैं कि हमने कोर्स जो हमारी सिलेक्शन है, हमारी यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन है या फिर कॉलेज की सिलेक्शन है, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं जी प्रोसेसिंग टाइम का जो होता है। तो सर हम जाते जाते एक वर्क परमिट के बारे में भी थोड़ा सा आप समझा दो कि क्या उनका टाइम पीरियड रहता है। जैसे उन्होंने 19 वीक्स का बोला है, जैसे अराउंड 4 to 5 मंथ्स का उन्होंने खुद बोला है, तो कईयों का साल वीज़ा नहीं आता, कईयों का 3-4 मंथ में आ जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर प्लीज जाते हैं। देखो 2 चीज़ें होगी, एक तो स्पाउस वीज़ा हो गया जी, ये भी वर्क परमिट की कैटेगरी में आ जाता है। एक क्लोज्ड वर्क परमिट हो गया है ना, जो एलएमई बेस्ड हो जाता है। जो अगर तो मैं क्लोज्ड वर्क परमिट वाले की बात करूं तो आप मान के चलो ये 7-8 महीने तो आपको लगने वाले हैं आपके केस में। अगर आप यू आर फॉर्चुनेट लकी हो देन आपका वीजा है जो 4-5 महीने में आ सकता है, क्योंकि जी इस केस में ना क्लोज्ड वर्क परमिट की केस में वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें दिल्ली एम्बेसी में ही फाइल्स प्रोसेस होती हैं जो वर्क परमिट वाली होती है, स्पाउस वीजा वाली भी यहीं पे होती हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस लगाया होता है, आपने बैंक स्टेटमेंट्स लगाई होती है, आपकी पास्ट एजुकेशन की हिस्ट्री होगी, ये सारी चीजें वेरीफाई होती है, ठीक है। सो इसमें इतना लंबा समय वो लगाते हैं, 7-7, 8-8 महीने लगाते हैं। बट दूसरी बात चले, आज की ऑनलाइन इन्होंने 5 महीने बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम स्पाउस वीजा की बात करें तो फ्यू एप्लीकेशन ही अभी पेंडिंग है। अगर मैं कहूँ कि फेब वाले फ्यू एप्लीकेशंस हैं, फ्यू एप्लीकेंट्स हैं जो अभी वेट कर रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशन फेब में लगी, जिनका रिजल्ट नहीं आया। इवन हमारी भी 1-2 एप्लीकेशन है जो जैन में सबमिट हुई थी, उनका रिजल्ट नहीं आया। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए, जिन्होंने मार्च में अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, लास्ट मार्च में, उनके भी वीजा जो है जो ऑलरेडी आ चुके हैं। सो बट इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो
बीच बीच में से एप्लीकेशन जब पिक कर रहे हैं, मतलब क्या है जी, चूज कर रहे हैं। बैकलॉग में है 2.2 मिलियन एप्लीकेशंस आज की डेट में कनाडा के पास है टू प्रोसेस, ठीक है। जो 2.2 मिलियन एप्लीकेशन में, ठीक है, इनमें ही बैकलॉग है, इनमें ही जो आज के टाइम में जो एप्लीकेशन है, सो आपको देख सकते हो कि जी कितना प्रेशर आई आरसीसी के ऊपर, ठीक है। सो कोई भी आपकी कैटेगरी है, यही मेरी एडवाइस होती है कि एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई, ठीक है। अपने जो भी आपका टारगेट इनटेक है, टारगेट आपका मंथ है जाने का, उससे आप कम से कम 4-5 महीने अपनी एप्लीकेशन पक्का लगा ही लगाए। सो वर्क परमिट चाहे वो क्लोज्ड है चाहे वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, इस पे वेरिफिकेशन पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं जी। जहाँ रैंडमली आपकी फाइल चूज होती है उस पे डिपेंड होता है आपका प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। तो आज हमने बात की है प्रोसेसिंग टाइम पे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हो कि हम आपका क्वेश्चन भी डिस्कस करें, आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं, जहाँ हमारे नंबर पे आप आपका जो क्वेश्चन है वो आप हमें भेज सकते हो, तो हम यहाँ पे जरूर आपके बारे में वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।